नमस्ते, वंदे मातरम। दिन 3 अक्टूबर 2022, सोमवार। और विषय है यूरिक एसिड का एक प्रोडक्ट बनाते हैं माता जी, उसके ऊपर सारी बात करेंगे। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत आपका। और चैनल को जो है, इस ऑडियो को सुने सुनाएं, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है ऐसी ऑडियोज आपको मिलती रही नोटिफिकेशन के द्वारा। और डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक लिंक है, उस लिंक पर आएं। और टेलीग्राम ग्रुप है वो, वहां पर आके अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और अपने अनुभव भी बताएं। जो भी आप चैनल को सुन रहे हैं, 99 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 100 हो जाएंगे बहुत जल्द। तो चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो भी डाली हुई है, जिसमें 2-3 वीडियो और आएंगे, जिसके अंदर व्यंजन वगैरह जो है वो बन रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। वो व्यंजन आप खा सकते हैं सुविधा के अनुसार। उसमें अंदर हिदायत भी बताई गई है कि कब खाना है और कब नहीं खाना है, वो सब। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दिखा दिया तो वो रोज रोज खाना है, ऐसा नहीं है। उस वीडियो को ध्यान से सुनना भी है, अगर देखना भी है तो। और इसी के साथ साथ शॉर्ट ऑडियोज भी डालेंगे और डालते ही रहते हैं। तो माता जी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो माता जी बनाते हैं, और जो है वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको सैंपल के रूप में किट के साथ देते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप जो है, या कोई रोगी जैसे है जिसको उसी प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, तो वो अलग से माता जी उसको बना के देते हैं। और जो भी उसके चार्जेस होते हैं वो रहते हैं, वो आप माता जी से बाद में जो है पूछ सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, या फिर क्वांटिटी टू क्वांटिटी डिपेंड करता है। और यूरिक एसिड का एक पाउडर है। एक यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, इस बात के ऊपर चैनल के ऊपर ऑडियो पहले से है, वो आप जाके सुनिए कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। और अभी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो पाउडर माता जी बनाते हैं वो काम कैसे करता है यूरिक एसिड के ऊपर। तो माता जी आप शुरू करें। वंदे मातरम। आज हमारा जो पाचन है वो बिगड़ चुका है, जिसके कारण अधपचा भोजन सड़ रहा है और एसिड बना रहा है। और यूरिक एसिड फिर हमारे पूरे अंग प्रत्यंग को, नस नाड़ियों को हानि पहुंचा रहा है। तो ये पाउडर हमें रोजाना 1/3 चम्मच लेना चाहिए, जिससे हमारा यूरिक एसिड भी कवर हो जाए और वो शटरस भी कवर करेगा, प्लस जो हमारा पाचन है उसको भी कवर करेगा। पाचन सही होगा तभी यूरिक एसिड बनना कम होगा। तो वो ऐसे काम करता है इसमें। और यूरिक एसिड के कारण ही अंग प्रत्यंग हमारा फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। कोई कहते हैं किडनी 50% काम कर रही है, आपकी 60% काम कर रही है। वो सब यूरिक एसिड के कारण हो रहा है और अधपचे भोजन के कारण, सड़ने के कारण हो रहा है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना है कि यूरिक एसिड बने ही ना, उसके लिए उतना ही भोजन खाएं जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। वरना वो अधपचा भोजन, ऐसे आपने यूरिक एसिड भी वाला पाउडर भी ले लिया और उधर आपने भोजन की मात्रा पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, ऐसे फिर झूले में झूलते रहोगे। तो भोजन पे भी ध्यान देना है कि अधपचा भोजन सड़े ना कि हमें किसी चूरन चटनी पे निर्भर रहना है, ना हमें एनिमा पे निर्भर रहना है। हमें निर्भर रहना है अपने दिनचर्या पे कि हम जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना ही भोजन रूपी पेट्रोल लें। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी बीमार होगा। तो आपने वो कवर कर लिया तो फिर आपको यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो यूरिक एसिड दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़े दिन जरूरी है जब तक आप अपने आप को कवर करो। बाकी अगर खान पान में सुधार कर लिया तो आपको यूरिक एसिड के दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुधार माना ये नहीं है कि एक आध दिन आखिरी सांस तक, तभी आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस
जो आज चल रहा है, ये भी खाओ वो भी खाओ, इससे बाहर आओ, वरना सेहत मुश्किल है मिलना। इससे बाहर आओ। जो भी कुछ मिल रहा है ये सब दवाइयों की दुकानें चलाने के लिए कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप स्वस्थ रहना चाहोगे कि भुगतते हुए अपने खून पसीने की कमाई को दवाइयों पे लगाना चाहोगे। ये अब आपके हाथ में है। खान पान बदलना पड़ेगा। गेहूं चावल बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। दाल बिल्कुल पतली लेनी पड़ेगी, तब जाके आप, और दाल कुकर में बनाओगे तो यूरिक एसिड बनेगा ही बनेगा। दाल को हांडी में बनाओ, खुले बर्तन में बनाओ, भगोने में, पीतल के, मिट्टी की हांडी में बनाओ, तो वो आपको यूरिक एसिड की मात्रा माइनर हो जाएगी। और दाल लेनी भी है तो बहुत पतली या सूप के रूप में, तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होता जाएगा। दवाई का मतलब है तब तक जब तक कंट्रोल हो। ये नहीं है मतलब कि हाँ दवाई आखिरी सांस तक फलानी गोली भी खानी है, ढिकानी गोली भी खानी है, यूरिक एसिड का पाउडर भी लेना है। आखिरी सांस तक अगर करना है तो माना परहेज करना है, तब आप निरोगी काया का और जैसी की तैसी रख देने वाला ऋषि मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप देने में सक्षम हो जाओगे। और कुछ? जी जी जी। तो इसको लेना कैसे है अगर कोई खरीदता है तो? ये जो सवेरे वात पित्त कफ सम कराने के लिए मैं वज्रासन बताती हूँ। वज्रासन में ही बैठे बैठे, जैसे ही उठ के वज्रासन में बैठते हो, तेल डाल के नाक, नाभि और नाखूनों में, जैसे ही आप उठ के बैठते हो, रात को पानी भर के रखो अपने सिरहाने, चाहे तांबे में हो, चाहे कांच के में हो, चाहे पीतल के में हो, चाहे मिट्टी के में हो। तो पानी भर के रखो। उसी बासी पानी से बासी मुंह, बिना मुंह धोए, आप वो यूरिक एसिड का पाउडर 1/3 चम्मच या 1/4 चम्मच लो, बहुत है। दवाई लेने का मतलब ये मत समझना कि जिंदगी भर लेनी है। जिंदगी भर के लिए परहेज करनी है, जीवन शैली सुधारनी है, खान पान सुधारना है। और कुछ? तो एक बार दोबारा बता दीजिए, उसी पानी में इसको मिक्स कर लेना है, राइट? नहीं नहीं, पानी में मिक्स नहीं करना है। रात को हम्म, बासी पानी भर के रखना है, चूरन मुंह में डालना है और ऊपर से हम्म, पानी पी लेना है। और अगर देखो कई ठीक कई है। लोग ना चूरन ले नहीं पाते, ठसका लगता है या स्वाद बुरा लगता है, तो उसके लिए क्या है, 1/4 चम्मच लिया, साथ में कोई कटोरी रख के उसमें 2-5 बूंद पानी की डाली, वो आटे जैसा हो जाएगा, उसकी गोली बनाई, आटे जैसा गूंद के गोली बनाई, गोली मुंह में डाली और ऊपर से पानी पी लिया, तो फिर आपको स्वाद नहीं महसूस होगा कि कड़वा है या मीठा है। क्योंकि स्वाद के कारण ही आज लोगों ने अपना शरीर बहुत ज्यादा खराब किया है। तो ऐसे लेना है, बाकी पानी में नहीं घोलना, पानी के साथ लेना है। और बढ़िया। और ये जो प्रोडक्ट है, इसको मतलब किसी भी छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, बड़े को भी, या कैसे? या आप ही बताएंगे पेशेंट की कंडीशन देख के? नहीं नहीं नहीं, आज पाचन किसी का सही नहीं है, तो छोटे बच्चों को भी अगर पाचन की दिक्कत है, और आज छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, 2-5 के बच्चे भी कहते हैं हमें घुटनों में दर्द है। क्यों घुटनों में दर्द है? एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, ऊपर से यूरिक एसिड बन रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इधर यूरिक एसिड भी बन रहा है, तो जरा जरा से बच्चे भी कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो वेस्टर्न टॉयलेट भी छोड़ना पड़ेगा। वेस्टर्न टॉयलेट में जाओगे, लॉक खुलेगा नहीं, वो अंदर और सड़ेगा पुराना मल, वो कलेक्शन होता जाएगा, न जाने कैसा का पुराना कलेक्शन निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा।
तो वहां तक मत पहुंचो, शुरुआत में ही आप थोड़ा ध्यान दो तो बेहतर रहोगे। तो बच्चों को भी दे सकते हैं थोड़ी मात्रा में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक और चीज माता जी, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट हम यूरिक एसिड की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं ये बात, कि जैसे घुटनों में से आवाज आती है, ये यूरिक एसिड का मुद्दा है या संदिग्धता का? दोनों, यूरिक एसिड भी है और स्निग्धता भी नहीं है, दोनों काम करने हैं। और अगर रोज भी लेंगे तो बुराई नहीं है, ये नहीं है कि नहीं ले सकते, रोज भी लेंगे तो बुराई नहीं है। बाकी घी तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी दवा ले रहे हो घी चाहिए ही चाहिए, स्निग्धता तो चाहिए ही चाहिए। बिना स्निग्धता के वो यूरिक एसिड वहां से खसकेगा ही नहीं। कैसे खसकेगा, मशीन चलेगी कैसे? आप शरीर रूपी गाड़ी को सर्विसिंग तो करवाना चाहते हो, माना पेट साफ करना चाहते हो, ऑयलिंग नहीं करना चाहते हो, माना आप कोई तेल घी नहीं पसंद करते हो, रूखी रोटी खा रहे हो बिना तेल घी के, तो फिर सर्विसिंग हो गई, ऑयलिंग नहीं होगी तो गाड़ी चला के दिखाओ अपनी, बाइक कार स्कूटर बिना ऑयलिंग के चला के दिखाओ, कैसे चलेगा ये शरीर रूपी गाड़ी? तो ये एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा यहीं पे, क्योंकि सुनने वालों को भी क्लियर हो थोड़ा, कि यूरिक एसिड जो है, जब एक्चुअली हो क्या रहा है, बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड का टेस्ट प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, कि ये तो कराना ही है आपने। तो इसके इसकी वजह से छोटे बच्चों को, मतलब 10 साल का, 15 साल का, कोई इवन बहनें, इनको बहुत ये प्रेस्क्राइब किया जा रहा है। तो एक तो घुटने हो गए, घुटने के अलावा ऐसे कौन से सिम्टम है जिसमें ये टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ नॉलेज हो आपको? ये जैसे उंगलियों में भी दर्द होता है, अंगूठे में एक ये यूरिक एसिड की सबसे अच्छी पहचान है, आपके अंगूठे में एक चिन्हनाहट सी होती है पैर के अंगूठों में, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको ये निशानी है। देखो हमारे पुरातन वैद्य थे, उनके पास कौन सी जांचों की मशीन थी, यही समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। तब न मशीनें थी, न कोई इतनी परेशानियां थी, जितना ये हम मशीनों में उलझे हैं उतना बीमारियां बढ़ी हैं। तो इन जांचों में तो बचो, ये दलदल है, जांचें एक दलदल है, जाने कब समझ में आएगा किसी को। जैसे जांचें ही पैर है। सो जाते हैं, जैसे पैर या हाथ सो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो जो अजीब सा होता है फील, वो चीज कह रहे हो आप, वो अंगूठे में होगा ऐसा? नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो अलग है? वो पैर अगर, ओके। हाँ, वो अगर पैर सो रहे हैं ना, वो अलग चीज है। और ये जो यूरिक एसिड वाला होगा ना, ऐसा लगेगा कि कोई कोई नस को ना चिमटी से पकड़ के खींच रहा है 2-5 सेकंड के लिए। कईयों को ज्यादा बढ़ जाता है तो और ज्यादा होता है, तो केवल अंगूठे से चालू होता है, फिर तो पूरी टांगों में भी होता है दर्द, घुटनों में भी होता है, बाहों में भी होता है, हर जगह होने लगता है। फिर शुरुआत इसकी अंगूठों से होती है, पैरों के अंगूठों से। कभी खुद ठीक खुद है। महसूस किया और है क्या अंगूठों में? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, चलो मैंने अच्छी नहीं बात। किया। बट इस तरह के और कोई सिम्टम जो पूरी बॉडी में फील होते हो, जिससे ये पता चल पाए? वो तो यही सिम्टम तो यही है ना, कि आपके अंदर जहां भी दर्द हो रहा है, माना गैस और यूरिक एसिड के कारण हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, गैस है और यूरिक एसिड है, और कोई है ही नहीं, तो उसके लिए तो अगर आप 1/4 चम्मच डेली ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज फिजिकल वर्क नहीं है तो पाचन हो नहीं रहा है, तो इससे शटरस भी सुधर जाएगा, तो आपकी मशीनरी पर घी जरूरी है, ये ध्यान रखना। अभी किडनी पेशेंट आया था एक, तो मैं वो भी बताती हूँ, क्या नाम है, अनानास का जूस। तो अनानास का जूस कुछ हद तक लेना चाहिए, फिर 10-20 दिन बाद, 10-15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद बंद करना चाहिए, क्योंकि अनानास का जूस जबरदस्त काटता है अंदर,
उसको मैंने बंद कराया था, पर उसने फिर चालू कर दिया था अपने आप, 2-4 दिन में, 2-1 दिन में या 4 दिन में। तो फिर उसको तो अंदर तक छाले हो गए, मुंह में तो छाले हुए हुए, क्यों काटता है जबरदस्त वो। तो इसलिए अनानास ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो क्या हुआ कि ना, मैंने कहा अब भाई गाय का मक्खन ही काम करेगा, पर उन्होंने कोशिश की पूरी पूरी। वो ऑडियो मैंने तुमको सारे पर्सनल पे भेजे हैं, सुन लेना। 86 कुल ऑडियो भेजे हैं, 2 किसी और के हैं, 84 किसी और के हैं। तो उसके फिर 2-3 में या 4 दिन में पूरे छाले कवर हो गए थे देसी गाय के मक्खन से। तो कोशिश करो घी मक्खन बढ़ाओ। देखो मक्खन तो हर किसी को मिलना, वो गांव में है तो चलो उनको मिल भी गया, पर हर किसी को मिलना आसान नहीं है। पर घी जरूरी रखो, और जिनको मिल जाता है तो फिर मैं तो आनंद आ जाएगा। घी और मक्खन भी यूरिक एसिड को काटते हैं, ये भी ध्यान रखना। घी तो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, तो घी तो बहुत जरूरी है। जी, तो अभी जैसे एक और क्वेश्चन है कि जिनको गरम मसाले वाला काढ़ा लेना होता है मॉर्निंग में, ठीक है, तो हाँ, वो अगर यूरिक एसिड वाला ये करेंगे काम, तो बैठे बैठे ही लेना है, आप बोल रहे हो ऐसा, राइट? मतलब बैठे बैठे कैसे? वज्रासन में बैठे ना, हाँ जी, हाँ जी। सवेरे वाले वज्रासन में ना। हाँ, एक हाँ जी, हाँ सवेरे जी, वाले हाँ जी। वज्रासन में बैठते ही लेना है, बैठते ही लेना है, वज्रासन में बैठते ही लेना है। मैं ऐसे ही ठीक लेती है, हूँ, जैसे भी देख के गई थी। ठीक है, ठीक है। तो फिर जैसे मान लो वो काढ़ा ले श्वास रहे हैं, लेती हूँ। तो वो उसमें कितना गैप डालेंगे? काढ़ा, काढ़ा मतलब आवाज कट गई। जो जो गरम मसाले वाला काढ़ा लेंगे, तो उसमें और हाँ, इसमें कितना गैप होना चाहिए? देखो तुम बिस्तर से उठोगे, उससे पहले ये ले लोगे तो 1-8 घंटा तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में लग ही जाएगा। घर में कई काम होते हैं, तो 1 घंटे बाद ले सकते हो। पर ये ध्यान रखना, गरम मसाले का काढ़ा गर्मियों में तो 1 चुटकी भी बहुत है, या 2 चुटकी भी बहुत है। अगर फाइबर वाला बनाया है तो फिर 1/4 चम्मच बहुत है। और उसके बावजूद भी देखना, किसी किसी को अगर ज्यादा गर्मी करता है तो गैप दे के भी ले सकते हो या घटा सकते हो, वो आप अपने शरीर की भाषा समझना। ये नहीं कि माता जी। जी ने बोल दिया है, पर शरीर हर किसी का अलग अलग है। किसी को ज्यादा गर्मी नहीं सहन होती है, तो आप मात्रा उसकी घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। पर घी के बिना नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। जी, बढ़िया बढ़िया। इसके अलावा और कोई यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है? आप, आपके नविता दीदी, जयश्री दी और जीवन जी, कोई भी यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लीजिए। हाथ पैरों में जलन या आंखों में जलन, छाती में जलन, ये सब यूरिक एसिड का काम है। आप बोलो जयश्री बेटा। वंदे वंदे मातरम माता जी। वंदे मातरम। माता जी, मैं ये पूछ रही थी, जब भी आपने अनानास का जूस बोला, तो वो अंदर जाके आप बोल रहे हैं काटता है क्या ये? अगर पतला कोई होना चाहता है, वेट लूज के लिए भी इसको ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, मगर चिकनाई बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छा। ये चिकनाई बहुत जरूरी है। जैसे अगर अगर आपको मक्खन या घी मिल जाए उसके साथ लो, तो वो काटते हुए जी। जख्म नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और माता जी, जो उसका जो कांटे होते हैं, वो अगर हाँ, अगर जूस में कई लोग डाल देते हैं तो वो क्या सही है? नहीं, कांटे थोड़ी डलते हैं। वो जो बाजार में जूस बेचते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक साथ काटते हैं, छिलका उतार के वो डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल के छान के दे देते हैं, उसके हाँ, कांटे नहीं हाँ, निकालते। तो क्या कांटे वो सही है नहीं ये? निकालते। नहीं, 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 वो नहीं होने चाहिए। वो उल्टा मतलब ज्यादा काटते हैं। ज्यादा नुकसान करेगा ना वो? हाँ, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा।
तभी तो कहती हूँ अपने हाथ से बनाओ जो भी बनाना है भाई। हाँ हाँ, सही बात है। यूरिक एसिड में माता जी कई लोगों के जो हड्डियां है ना वो भी बढ़ जाती है ना, जैसे पैर की हड्डियां ना ऐसे। देखो, हड्डी बढ़ती नहीं है, वहां हाँ। स्टॉक होता रहता है और वो फिर मोटा अच्छा। होता जाता है। हड्डी नहीं बढ़ती सूजन है। हाँ। हाँ, तो वो स्टॉक होता है ना। तो देखो, कहीं भी जी कोई चीज स्टॉक हो रही होगी तो थोड़ा लगेगा ना कि हाँ बढ़ा हुआ है। जी। और जैसे कई बार कहते हैं साइनस में तुम्हारी हड्डी बढ़ गई है, हड्डी नहीं बढ़ती है। वो साइनस के कारण, काम के कारण वहां कलेक्शन हो जाता है, लेयर जमती जाती है और वो छेद छोटे छोटे होते जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वो कहते हैं हड्डी बढ़ी है, हड्डी नहीं बढ़ती है, वो कलेक्शन होता है। जी जी। दीदी, सबसे अच्छा है। हाँ जी, बोलिए। दीदी ये यूरिक एसिड जो है ज्वाइंट्स में जाकर के क्रिस्टल बन जाता है ना, ब्लड में भी रहता है? खून में भी जाता है यूरिक एसिड। तभी तो मैं बोलती हूँ ना, खून आज हमारा कीचड़ हो चुका है। हम्म। तो इसी पाइप में से आप पानी तो निकाल सकते हो, कीचड़ नहीं निकाल सकते हो। नसें हम्म। आपकी, नस नाड़ियां आपके पाइप हैं, तो उसमें से आप कीचड़ कैसे निकाल पाओगे? तभी इतनी बीमारियां हुई हैं, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। आपको कई बार जांच में आता है कि हीमोग्लोबिन सही है, मगर हीमोग्लोबिन आपका सही है, मगर उसमें क्या क्या है, कितना कुछ उसमें कीचड़ बना पड़ा है, मल का टॉक्सिन, म्यूकस, चर्बी। वो रिपोर्टें बस दुकान है, दलदल है। अपने शरीर की भाषा समझो। और कुछ? यूरिक एसिड जो है वो शरीर में पहुंचता है, इसका सोर्स कौन सा है? मैं तो जैसे सोचता हूँ कि जो सब्जियों में, फलों में यूरिया देते हैं उसके द्वारा भी पहुंचता है, उसके अलावा भी और भी कोई तरीके से यूरिक एसिड अंदर पहुंचता है क्या? एल्यूमिनियम बर्तन भी हो गए हैं, उससे भी पहुंचता ही होगा, स्टील के बर्तन और जो कुकर, भी कुकर। में। हाँ वही ना, कुकर से भी होता है वो, क्योंकि वो सनलाइट में खाना नहीं बन रहा ना उसका। उसकी झाग नहीं निकली। झाग नहीं निकली और सनलाइट में भी नहीं बना, दोनों बातें हैं। खाना बनते हाँ, टाइम सनलाइट होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे पहले पुराने रसोई घर कैसे होते थे? 2-2.5 फुट की दीवार होती थी कि केवल जैसे आंधी का, हवा का चूल्हे पे असर उतना ना हो, बस। 2-2.5 फुट की खुले में होते थे रसोई घर हमारे। तो ये सब कुछ गड़बड़ हुआ है, सुधारना तो पड़ेगा, सेहत चाहिए तो। और कुछ? ठीक है, कोई नहीं, अगर किसी का क्वेश्चन अब रहता है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इस ऑडियो को एंड करता हूँ। और यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास किट के साथ सैंपल पहुंच रहा है वो इसको ट्राई करें, अपने अनुभव जरूर आकर बताएं ग्रुप के अंदर, यहाँ वॉइस चैट में सामान्य चर्चा में भी जुड़े और वहाँ पे भी बताएं। समय रहता है 7 से 9:30। और बाकी माता जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई पेशेंट आए और आप स्ट्रेट अवे सीधा उसको नाड़ी शोधन और किट की बजाय सीधा उसको ये बोलो कि भाई आपको यही लेना है, ऐसा भी हो सकता है? यूरिक एसिड वाला पाउडर? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर नाड़ी शोधन के लिए आ रहा है तो पूरा कोर्स देती हूँ। बाकी किट के साथ सैंपल इसलिए पहुंचा रही हूँ कि भाई आप रिजल्ट देखो। और ठीक है, सैंपल भी मैं अच्छा खासा दे रही हूँ यूरिक एसिड का, कि कम से कम तुम्हारा महीना 20 दिन तो चल ही जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको ये यूरिक एसिड वाली जो ऑडियो है, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो या तो यूट्यूब पे कमेंट छोड़ दीजिए,
या ग्रुप पे आके यहाँ पर आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।